यूजीसी बिल और जनरल कैटेगरी, सबसे बड़ा असर किस पर? भारत में जब भी शिक्षा सुधार की बात होती है, सबसे पहले एक शब्द सुनाई देता है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होती है? आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल की, और खास तौर पर उस वर्ग की जो ना तो आरक्षण की सूची में है और ना ही किसी विशेष संरक्षण में, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी कोई कमजोर शब्द नहीं है, लेकिन यह सबसे ज्यादा कंपटीशन एक्सपोज्ड वर्ग है। नो फिक्स्ड रिजर्वेशन, मेरिट पर पूरी निर्भरता, प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड करने की सीमित क्षमता। जनरल कैटेगरी का छात्र या तो सबसे ऊपर पहुंचे या सिस्टम से बाहर हो जाए। यूजीसी बिल के समर्थक कहते हैं, एजुकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम, स्किल बेस्ड डिग्रीज, प्राइवेट एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कंपटीशन। कहने में सब मॉडर्न लगता है, लेकिन जमीनी असर वो अलग कहानी है। जनरल कैटेगरी के लिए मेरिट ही सब कुछ है, लेकिन यूजीसी बिल में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा छूट, इंटरनल एडमिशन क्राइटेरिया, सब्जेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेसेस। क्रिटिक्स का कहना है, जब नियम क्लियर नहीं होंगे तब मेरिट सबसे पहले कमजोर होगा, और जब मेरिट कमजोर होता है सबसे पहले नुकसान जनरल कैटेगरी को होता है। यह विषय संवेदनशील है, लेकिन सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। यूजीसी बिल के बाद इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कैटेगरी वाइज सीट मैनेजमेंट में बदलाव, न्यू इंटरप्रिटेशन की संभावना। जनरल कैटेगरी के छात्रों में डर है कंपटीशन और बढ़ेगा, सीट्स सीमित होंगी, कट ऑफ्स असंभव स्तर तक पहुंचेंगे। यानी पहले ही कम सीटें, अब और अनिश्चितता। यूजीसी बिल का एक बड़ा असर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का विस्तार। लेकिन सवाल, क्या जनरल कैटेगरी का मिडिल क्लास छात्र 8 से 15 लाख रुपए फीस दे सकता है? हकीकत, रिजर्व्ड कैटेगरीज तो स्कॉलरशिप्स या सपोर्ट, रिच क्लास फीस नो इशू, जनरल मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं, लग्जरी बनती जा रही है। यूजीसी बिल के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड रिन्यूअल, रिसर्च फंडिंग कंट्रोल। इसका सीधा असर, टीचिंग क्वालिटी इनकंसिस्टेंट, इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव, फेवरेटिज्म की संभावना। और जब इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव होती है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। जनरल कैटेगरी पहले ही यूपीएससी, नीट, जेईई, सीईईटी जैसे एग्जाम्स में एक्सट्रीम प्रेशर झेल रहा है। अब अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन भी अनप्रिडिक्टेबल हो, डिग्री वैल्यू इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करे, तो सवाल उठता है, एक छात्र कितनी लड़ाइयां लड़े? ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का मुद्दा भी है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स में एंजाइटी, बर्नआउट, ड्रॉप आउट रेट, सिस्टम मेरे लिए नहीं है वाली सोच। जब छात्र हार मान ले, वहीं से ब्रेन ड्रेन शुरू होता है। यूजीसी बिल को पूरी तरह खारिज करना भी हल नहीं है, लेकिन जरूरी है मेरिट सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंट एडमिशन रूल्स, फिक्स्ड इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, मिडिल क्लास सपोर्ट पॉलिसीज। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन फेयरनेस की कीमत पर नहीं। जनरल कैटेगरी कोई प्रिविलेज नहीं मांगता, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, फेयर कंपटीशन। यूजीसी बिल अगर मेरिट बचा पाए, मिडिल क्लास को क्रश ना करे, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखे, तो ये सुधार होगा। वरना ये एक और ऐसा कानून होगा जिसका बोझ सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी उठाएगी। यूजीसी बिल सिर्फ कानून नहीं, ये तय करेगा कि भारत में मेहनत ज्यादा मायने रखेगी